हाय गाइस, आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल सोनू विद नीतू पर स्वागत है। मैं आपको आज सुनाने जा रही हूँ एक चालाक लोमड़ी की कहानी। एक समय की बात है, एक जंगल में एक लोमड़ी रहा करती थी। वह अपना जीवन बहुत ही सरलता से व्यतीत कर रही थी और मुसीबत पड़ने पर बहुत ही बुद्धि से काम लेती थी। एक दिन वह हर सुबह की तरह खाना ढूंढने की तलाश में निकल पड़ी, लेकिन बहुत जगह पर घूमने फिरने के बाद उसे कहीं भी खाना नहीं मिला था। उसने हिम्मत नहीं हारी और खाना ढूंढती हुई जंगल में आगे बढ़ती चली गई। सुबह का खाना तो उसके नसीब में नहीं था और वह थक भी गई थी। अब उसने निर्णय लिया कि थोड़ी देर बाद आराम करने के वह खाना ढूंढेगी। लोमड़ी ने आराम किया और दोपहर का खाना ढूंढने की पूरी कोशिश की। दोपहर का खाना ढूंढने के लिए भूखी प्यासी निकल पड़ी। वह जंगल में इधर उधर भटक रही थी। अभी भी खाना मिलने की उम्मीद बहुत ही कम थी। ऊपर से बहुत गर्मी हो गई थी, जिसके कारण खाना ढूंढना बहुत मुश्किल था। लेकिन लोमड़ी ने हार नहीं मानी दोस्तों। वह खाना ढूंढने के लिए आगे बढ़ती चली गई। उसने खाना ढूंढने के लिए बहुत मेहनत की, लेकिन खाना मिल ही नहीं रहा था। आखिर उसकी खाना मिलने की उम्मीद ख़त्म हो गई। अब वह थक चुकी थी। थकान और भूख के मारे उसकी हालत ख़राब हो रही थी। अब वह अपने लिए कुछ नहीं कर पा रही थी और बहुत परेशान बेबस होकर एक पेड़ के नीचे बैठ गई। अब वह निराश होकर भगवान की ओर देखने लगी और उसी पेड़ की डाल पर बैठा अपनी चोंच में रोटी लिए एक कौवा दिखा। उसको खाना मिलने की उम्मीद की किरण नज़र आई। उसके दिमाग में एक उपाय आया। उसने कौवे की प्रशंसा शुरू कर दी और कौवे से कहा, अरे कौवे भाई, मैंने तुम्हारी बहुत ही प्रशंसा सुनी है। कहा जाता है कि तुम बहुत ही मधुर आवाज़ में गाते हो। तुम्हारी सुरीली आवाज़ पूरे जंगल में मशहूर है। मैं तुम्हें ढूंढते हुए यहाँ तक आई हूँ। क्या तुम मुझे सुरीली आवाज़ में गीत सुनाओगे? कौवे ने सोचा कि तुम सच बोल रही हो। लोमड़ी ने कहा, हाँ, मैं सच कह रही हूँ। मुझे तो इस बात का कभी पता ही नहीं था कि मेरी आवाज़ इतनी सुरीली है। पूरे जंगल के प्राणी मेरी प्रशंसा करते हैं। मैं अब गाकर देखता हूँ। बस अब क्या था, कौवे ने गाना शुरू किया और रोटी सीधे नीचे से गिर गई। और तब लोमड़ी ने झट से रोटी उठाई और अपनी चालाक नीति से भूख मिटा ली। तो दोस्तों, हमें इस कहानी से दो शिक्षाएं मिलती हैं। एक तो लोमड़ी की तरह हमें कभी भी हिम्मत नहीं हारनी चाहिए और कौवे की तरह झूठी प्रशंसा सुनने पर भी अपनी सुध बुध नहीं खोना चाहिए। तो नमस्कार दोस्तों, अगर आपको हमारी स्टोरी अच्छी लगी हो तो लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।